दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और लखनऊ के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ लखनऊ की टीम थी जो कि प्लेऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अंतिम 5 गेंदों में 4 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर 8 रन बन सका। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान का स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श एक भी रन नहीं बना सके। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे लिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को भेज दिया। इस बार सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। पहली गेंद पर तो मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मिचेल मार्श। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल मार्श को अपने गेंदबाजी में बंद कर रखा और अंतिम 4 गेंद में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 26 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को कागिसो रबाड़ा के हाथों में थमा दिया। पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर दौरान पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद रबाड़ा ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर से 7 रन बटोर लिए, जिसमें मिचेल मार्श का एक चौका भी शामिल था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक गुजरात का कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मोहम्मद सिराज की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर मिचेल मार्श ने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अंतिम 3 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 5 रन जोड़ते हुए लखनऊ के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उन दोनों के बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी।
दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल विकेट ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के कप्तान शुभ मंगल ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से किशोर रबाड़ा के हाथों में दे दिया, लेकिन एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में उछाल दिया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से तीसरी गेंद पर भी उनको छक्का मिल गया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 15 रन बटोरकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर कुटाई कर दी। 7वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल मार्श को चकमा दे दिया। इसके बावजूद उन्होंने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। गुजरात के सभी गेंदबाज उनके सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। 8वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभ मंगल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन बटोर ली और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ अंदाज में ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगले 2 गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 8वें ओवर से 8 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने तूफान मचाकर रख दिया। शुरुआती 2 गेंद में दोनों बल्लेबाज सिंगल लेकर ही काम चलाएं, लेकिन तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक चौका जड़कर प्रसिद्ध कृष्णा के होश उड़ा दिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए मार्करम ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखिया उधेड़ कर रख दी। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिए। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 9वें ओवर में 12 रन लुटा दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने साई किशोर के ऊपर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। जबरदस्त वापसी करते हुए साई किशोर ने 5वें गेंद पर एडन मार्करम को शाहरुख खान के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से लखनऊ की टीम को पहला झटका लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 3 चौकों को और 2 छक्कों की सहायता से 36 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। निकोलस के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक छक्का लगाकर 10 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 97 रनों तक पहुंचा दिया।
गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रबाड़ा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर उनको एक ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11वें ओवर से 10 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया, लेकिन उनका यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर राशिद का स्वागत किया, फिर दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। आगे भी मिचेल मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर राशिद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरीके से राशिद खान का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और उन्होंने 12वें ओवर में 25 रन लुटा दिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन खर्च किए। गुजरात की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान की पहली गेंद पर निकोलस ने छक्का लगा दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर 147 रनों तक पहुंच गया। वहीं मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 15वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया। इस बार निकोलस पूरन ने अपना असली रूप दिखाते हुए दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका जड़ दिया, फिर चौथी गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया। साई किशोर ने 15वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 160 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, जिससे वह लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा सके। गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तगड़ी कुटाई कर दी। इस ओवर में निकोलस ने 2 चौका और एक छक्का लगाया, जबकि मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका लगाया था। इस तरीके से मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 20 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। अब मिचेल मार्श को अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत थी। 17वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अरशद खान पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने भी चौका लगा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 10 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोक दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 194 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और दोनों खिलाड़ियों ने प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर कुटाई करते हुए 18 रन जोड़ लिए, जिसमें मिचेल मार्श ने 2 लंबे छक्के लगाए थे। तभी 19वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अरशद ने दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को रदरफोर्ड के हाथों कैच पकड़वाकर बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। इस तरीके से मिचेल मार्श की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान मार्श ने 64 गेंदों पर 10 चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 117 रन बनाए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। विकेट गिरने की परवाह न करते हुए निकोलस ने 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को 221 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए रबाड़ा की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने छक्का लगा दिया, फिर अगली 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज 2 रन ही जोड़ सके, लेकिन 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर 20वें ओवर से 14 रन जोड़ डाले। इस तरीके से लखनऊ की टीम ने गुजरात टाइटंस को 236 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया।
इस लक्ष्य को हासिल करना गुजरात की टीम के लिए आसान काम नहीं था। गुजरात की तरफ से हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साईं सुदर्शन मैदान पर उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह की पहली गेंद पर सुदर्शन ने चौका लगाया और चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने एक और चौका लगाकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिया और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप को भेज दिया, जिनका स्वागत साईं सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ मिलकर 8 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए आकाश सिंह, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ 2 रन बटोर ली। फिर तीसरी गेंद पर शुभमन ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। अगली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर आकाशदीप खड़े थे। आकाश ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी शुभमन गिल का बाला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर आकाश सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आकाश का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने तीसरे ओवर से 14 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से शुभमन गिल तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से साईं सुदर्शन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वहीं लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने आकाशदीप के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आकाश अपनी शानदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद पर उनको एक भी रन नहीं मिल सका। आकाशदीप ने चौथे ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट मिलना काफी जरूरी हो गया था। 5वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओ रुड़के को बुला लिया, जिनका स्वागत सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर भी विलियम ओ रुड़के ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर साईं सुदर्शन को एडन मार्करम के हाथ में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात की टीम को पहला झटका लग गया। साईं सुदर्शन अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जोस बटलर। शानदार गेंदबाजी करते हुए विलियम ओ रुड़के ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता साईं सुदर्शन के रूप में दिला दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 46 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए और स्ट्राइक पर आ चुके थे जोश बटलर। लेकिन इसी बीच आकाश सिंह छोटे लोग गए और उनके हाथ से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से वह वापस चले गए और गेंदबाजी करने के लिए उनके स्थान पर आए आवेश खान। 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी खतरनाक छक्का लगाकर आवेश खान की बखिया उधेड़ कर रख दिया। जाते जाते आवेश खान के ओवर की अंतिम गेंद को जोश बटलर ने पीछे की तरफ धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन लखनऊ का कोई भी फील्डर उसे रोक नहीं पाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई।
इस तरीके से अंतिम गेंद पर भी जोश बटलर को चौका मिल गया। आवेश खान का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 6वें ओवर में 21 रन लुटा दिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शाहबाज अहमद ने गेंदबाजी करते हुए 9 रन खर्च किए, जिसमें शुभमन गिल ने एक चौका लगाया था। 8वें ओवर में ऋषभ पंत ने रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को भेज दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन ने खतरनाक चौका जड़कर लखनऊ के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर भी आवेश खान ने हिम्मत नहीं हारा और जाते जाते 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को अब्दुल समद के हाथों कैच पकड़वाकर गुजरात की टीम को दूसरा झटका दे दिया। शुभमन को 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। गिल के पेवेलियन लौट के बाद जोस बटलर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रदरफोर्ड वहीं लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए। विलियम ओ रुरके शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर गुजरात के स्कोर को 9 ओवर में 94 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में ऋषभ पंत ने आकाश सिंह पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आकाश सिंह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। रदरफोर्ड और जोस बटलर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर आकाश सिंह ने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। जोस बटलर 18 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 33 रन बनाकर पेवेलियन की तरफ लौट गए। बटर का विकेट गिरने के बाद गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे शाहरुख खान। शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाश सिंह ने 10वें ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम कर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 97 रन बन पाया, जबकि उसके 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए विलियम ओ रुरके के ओवर से शाहरुख और रदरफोर्ड सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर शाहरुख ने चौक जड़कर गुजरात के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने आकाशदीप की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर रदरफोर्ड ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शाहरुख खान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही शाहरुख खान ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर आकाशदीप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 15 रन बटोरकर गुजरात के स्कोर को 122 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 13वें ओवर में शाहबाज अहमद ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन 14वें ओवर में शाहरुख खान और रदरफोर्ड ने आवेश खान की जमकर कुटाई करते हुए फिर से अपनी टीम के स्कोर रको रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आवेश खान के इस ओवर में शाहरुख खान ने 2 चौके लगाए थे, वहीं रदरफोर्ड ने एक लंबा छक्का लगाया था। 14 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 146 रनों तक पहुंच गया था। 15वें ओवर में शाहरुख खान और रदरफोर्ड ने अपना असली रूप दिखा दिया। जहां पर शाहबाज अहमद गेंदबाजी कर रहे थे, ओवर की पहली गेंद पर शाहरुख खान ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। फिर चौथी गेंद पर रदरफोर्ड ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रदरफोर्ड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर शाहबाज अहमद को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शाहबाज ने 15वें ओवर में 19 रन लुटा दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 165 रनों तक पहुंच गया था।
यहां से गुजरात की टीम को जीत के लिए 30 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। लखनऊ की तरफ से 16वां ओवर लेकर आया आकाशदीप की पहले गेंद पर शाहरुख खान ने छक्का लगा दिया। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए सिंगल की मदद से इस ओवर से 17 रन बटोरकर गुजरात के स्कोर को 182 रनों तक पहुंचा दिया था। अब गुजरात की टीम धीरे धीरे वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। तभी 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए विलियम ओ रुर्के ने पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड को रवि बिश्नोई के हाथों के पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। रदरफोर्ड को 38 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और अब मैदान पर शाहरुख खान का साथ देने के लिए आ चुके थे राहुल तेवतिया, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और विलियम ओ रुर्के के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह भी हिम्मत सिंह के हाथों में गेंद को मार बैठे। इस तरीके से गुजरात की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग गया। अभी हम मुकाबला गुजरात के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गुजरात की टीम को महज 3 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा था। अब गुजरात की पारी को शाहरुख खान और अरशद खान मिलकर संभाल रहे थे। वहीं 18वें ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए शाहबाज अहमद को भेज दिया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को चकमा देते हुए शाहबाज ने ओवर की अंतिम गेंद पर अरशद खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 18 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन ही बन पाया था। अब यह मुकाबला लखनऊ के पक्ष में एक तरफ हो चुका था। अरशद खान का विकेट गिरने के बाद गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे राशिद खान वहीं 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आवेश खान ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। शाहरुख और राशिद सिंगल की मदद से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर आवेश खान ने शाहरुख को भी अपने जाल में फंसाकर गुजरात टाइटंस की कमर तोड़कर रख दी। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया, जहां पर गुजरात के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई और अंत में लखनऊ की टीम ने गुजरात को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल के ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।